हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग? बढ़िया, प्रिपरेशन बढ़िया हो रही है। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट के 2 न्यूमेरिकल कराए और आज मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का आपको एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूं। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए मैंने आपको टेक्निक लगातार बता रहा हूं कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पर जाना है कि क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है। अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ लें तो उन्होंने कहा नेट वैल्यू एडेड। तो मैंने लगातार आपको बताया कि नेट वैल्यू एडेड यानी कि वैल्यू का मतलब यहाँ डी सही है, मतलब प्रोडक्ट सही है, यानी कि GDP होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड से। लेकिन क्या चाहता है नेट, तो हमें क्या चाहिए? नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। ठीक है, लेकिन निकलेगा क्या हमारे पास से? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP। तो सबसे पहले हम इसका एक पूरा परफॉर्मा मेंटेन कर लेते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। स्टार्टिंग में लेते हैं सबसे पहले सेल्स, ऐड कर देते हैं इसमें चेंज इन स्टॉक। देखिए, जब भी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सेम परफॉर्मा हर बार आपको लेना है। ठीक है, निकल कर आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट दिया हुआ है तो फिर हमें ये वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो आपको पूरा परफॉर्मा इसलिए बता रहा हूं बार बार कि ये परफॉर्मा हमें लर्न हो जाए। अगर ये परफॉर्मा हमें लर्न हो गया तो हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, फिर भी एक बार निगाह डाल लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है। आउटपुट सोल्ड दिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा आपको। इसमें से हमें माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इसको माइनस करते ही निकल कर आता है GDP। ये है हमारा क्वेश्चन। अब करना होता है कन्वर्जन। इसका क्या करना होता है? कन्वर्जन। क्या चाहिए आपको? N चाहिए। क्या चाहिए? N, NDP बस N चाहिए। मेरे पास क्या है? G। ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में। आपने लगातार पिछली वीडियोस को अगर देखते हुए आ रहे हैं, प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाली हुई हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रॉस से नेट पर आने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है और माइनस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा NDP। हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया है। अब कुछ बच्चे ने मुझे पिछली वीडियो में कहा था कि भाई ये जो परफॉर्मा है सर आप किस परफॉर्मे में ले रहे हैं, बाकी टीचर्स तो हमें ऐसे परफॉर्मे में करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक बेहतरीन, एक बिल्कुल टेक्निकल परफॉर्मा जो है वो यही है, क्योंकि इस फार्मूले में रॉन्ग होने का चांस ही नहीं है। आप क्वेश्चन जो होता है ना बहुत टिपिकल हो जाता है उस वे में, कहते हैं नेशनल इनकम टिपिकल है, टिपिकल है ही नहीं, उसको बनाया हुआ है टिपिकल। अगर आप इसको इस परफॉर्मे में लेकर आएंगे तो फटाफट टीचर भी ज़्यादा मार्क्स करता है, क्योंकि टीचर को बड़ी आसानी से समझ में आता है कि बच्चे ने किया क्या है, गलती क्या की है। एक बहुत ज़्यादा जो एडवांस टीचर्स हैं, मेरे कुछ लोग हैं, कलीग्स हैं, वो इस परफॉर्मे को लेकर बड़े खुश हैं। तो इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए लोग कहते रहते हैं मेरे से। तो अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बाकी दूसरे फार्मूले से कराना है तो आप मुझे DM करें, तो मैं आपको उस तरीके से भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसी परफॉर्मे से करें। परफॉर्म मिल गया, अब इसमें क्वेश्चन को फीड कीजिए। क्या है मेरे पास? आउटपुट सोल्ड। अगेन फिर वही प्रॉब्लम है। अच्छी बात है, आउटपुट इंटू प्राइस, आउटपुट इंटू प्राइस 800 इंटू 2 कितना हो गया? 16,000। कितना हो गया बेटा? 8 2 जा 6, 16,000। चेंज इन स्टॉक नहीं, मैं तो कंटिन्यू चल रहा हूँ। एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद देखते हैं सब्सिडी तो नहीं है, नहीं है, तो एक्साइज और इंपोर्ट ड्यूटी को देख दो तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो यूज ही नहीं है, छोड़ देंगे। नेट चेंज इन स्टॉक, हाँ है भाई, चेंज इन स्टॉक ये रहा, कितना है? 500। किसका? माइनस का, तो हम भी 500 माइनस कर देंगे। आ रहा है समझ में? नहीं परफॉर्मा। तो परफॉर्मे का ध्यान देना मेरे बच्चे कि एक बार अगर हमें इस परफॉर्मे में अपने क्वेश्चन को फीड कर दिया तो केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट सर्च करते हुए चला जाना है। जो हमारी काम की चीजें हैं वो हम लेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। वरना हम ढूंढते रहेंगे भाई ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ढूंढना ही नहीं है। हमें चाहिए क्या? ये चाहिए क्या अवेलेबल है। परफॉर्मा फीड किया है पहले ही राउंड में, परफेक्ट हो गए हम। और देखिए ढूंढते चले गए, क्या चाहिए भाई? अच्छा ठीक है, सेल्स मिल जाएगी, यूज ही नहीं है, चेंज इन स्टॉक ले लिया। डेप्रिसिएशन यूज है, हाँ ये रहा डेप्रिसिएशन का यूज। कितना है डेप्रिसिएशन? देख लीजिए, 1000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लिख दिया 1000 रुपीज़। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 8000। कहाँ पर इंटरमीडिएट कॉस्ट? ये 8000। कितना रह गया? 15,500।
माइनस हो गया ना ये, इसमें से 8000 माइनस कर दो, 7500, 1000 और माइनस कर दीजिए, 6500 एनडीपीएमपी। देखिए वीडियो को समझिए, न्यूमेरिकल्स में मतलब वीडियो में मैं आपको क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ। मैं लगातार आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा हूँ कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे उतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे। तो कहते हैं ना एक प्रॉब्लम होती है कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। नेशनल इनकम बिल्कुल ईजी है, आप एक बार परफॉर्म में फीड कीजिए और मेरे साथ आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कीजिए, मैं सॉल्व कराऊंगा आपको सारी की सारी प्रॉब्लम। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, मतलब ये क्वेश्चंस के अंदर आपको बताना है, क्योंकि अभी तो इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, और वो न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा अब एक्सपेंडिचर मेथड से। किससे कराऊंगा? एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आपने इसको कर लिया है, अब नया मैं करा रहा हूं आपको एक्सपेंडिचर मेथड से। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्कैन करके डाला हुआ है। इसमें एक तो ये नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं है ना, तो कंफ्यूज ही नहीं होना है मुझे, तो निकालना क्या है, उन्होंने कहा फाइंड आउट नेशनल इनकम। अब ये हमें सर्च करना है कि मेथड भी कौन सा है। अब ये नहीं देखना कि सर कौन सा मेथड है, नहीं, हमें क्या पता होगा, हमने तो 3 फार्मूले में बताए हुए हैं, उन 3 फार्मूलों का इस्तेमाल कीजिए और फटाफट आंसर लाइए। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें सर्च कीजिए कि क्या क्या अवेलेबल है। भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड होता तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक होगा, सेल्स और चेंज इन स्टॉक नहीं है। इनकम मेथड होता तो ऑपरेटिंग सरप्लस, सीओई नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड होता तो क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या है देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट है भाई, तो बस इसी फॉर्मूले पर आ जाते हैं। चाहता क्या है, नेशनल इनकम। तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, इससे हमारा जो निकल कर कैलकुलेट होता है वो हमेशा यही होता है, जीडीपी एमपी। परफॉर्मा क्या है, प्राइवेट, जब मैं थोड़ा नीचे समझा रहा हूं तुम्हें, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ध्यान से देना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने सब कुछ लिखा है, 4 पॉइंट होते हैं केवल, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, और इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें टेक्निकल वर्ड यही है, ये अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में, और निकल कर आ जाएगा आपका हमेशा जीडीपी एमपी। समझ रहे हैं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बिल्कुल डायरेक्ट ही मिलेंगे क्वेश्चन में, तो ये हो गया हमारा। लेकिन वो चाहता है नेशनल इनकम, क्या चाहता है, नेशनल इनकम, इससे क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। और नेशनल इनकम क्या होती है, ये आपको मैंने लगातार बताया है, दोबारा फिर बताता हूं, एनएनपी एफसी। ध्यान देना है क्वेश्चन में कि नेशनल इनकम पूछिए तो एनएनपी एफसी, डोमेस्टिक इनकम पूछिए तो बस नेशनल की जगह क्या जाएगा, डोमेस्टिक। तो घबराना नहीं है भाई। सबसे पहले हमने ढूंढा इस क्वेश्चन के अंदर कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व होगा, एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में 4 पॉइंट है, जीडीपी एमपी, कन्वर्ट कर लो, ये नेट है, मुझे दिया हुआ है ग्रॉस, माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट आ गया। दिया हुआ है डोमेस्टिक, इसमें प्लस करूंगा, NFIA, यानी कि डोमेस्टिक में निफिया जोड़ दो, डोमेस्टिक में क्या जोड़ दो, निफिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो बन जाता है नेशनल। हमेशा डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें निफिया को प्लस करना होता है। याद रख पाएंगे नहीं बेटा, पिछली वीडियो में सब बताया मैंने, आराम से उन वीडियोस को देखें, प्ले लिस्ट में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ है एफसी, पी तो है, तो एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एफसी में है एमपी, तो क्या माइनस होता है, माइनस NIT। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, कभी भी हम नहीं फंसेंगे। आ गया NNPFC, यानी क्वेश्चन में आप छोटी छोटी चीजों को समझिए। छोटी छोटी चीजें क्या है भाई, परफॉर्मा क्या है, क्वेश्चन में डिमांड क्या है, नेशनल इनकम। अब
एक्सपेंडिचर मेथड से तो जीडीपी एमपी आएगा। चाहिए नेशनल इनकम, मिल जाएगी भाई। ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन काटो, नेट आ जाएगा। डोमेस्टिक है, निफिया जोड़ो, नेशनल आ जाएगा। भैया क्या है आपके पास, एमपी चाहिए, एफसी, तो एमपी में से एफसी निकालने के लिए एनआईटी काट दो। ठीक है, तो जो मेरी वीडियो है कन्वर्जन वाली, जिसमें मैंने कन्वर्ट करा रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। छोटी सी वीडियो है, एक एक पॉइंट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एनएनपी एफसी। अब आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सर्च कर लीजिए। देखना सबसे बेस्ट तरीका यही है, हम इसको इस तरह से कंटिन्यू लेते चले जाएं, फंस जाएंगे अपने क्वेश्चन में, पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे पॉइंट्स दे देता है और हम अपने ही पॉइंट्स में फंस गए। सर ये कहाँ आएगा, ये कहाँ, अब क्यों सर्च करें, अपने परफॉर्मेंस में तो ये 4 चीज़ें हैं भाई, ढूंढ लो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो चेक कर लो एक बार कि कहीं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो नहीं है। देखिए कहीं ढूंढो, चेंज इन स्टॉक, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, लेकिन दिया क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का अपोजिट है, यानी कि ये नेगेटिव है और ये पहले से ही नेगेटिव है। चेंज इन स्टॉक नहीं, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4, ये है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना है 10 रुपीज़। तो ये 10 है लेकिन ये 2 है, क्या है बेटा, ये 2 है तो ये नेगेटिव है। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 तो जरूर है लेकिन 10 माइनस का है, इसे ध्यान दीजिए बहुत आसानी से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझाता हुआ ला रहा हूँ मैं, यहाँ तो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं आपको केवल। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नहीं मुझे चाहिए फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा, टू अब्रॉड है तो माइनस होगा। ये टेक्निकल बातें हैं जो आपको गलत कराएंगे क्वेश्चन को। अगर आपने इस पॉइंट्स को ठीक कर लिए तो फिर आपको इस नेशनल इनकम के पार्ट्स में से 15 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, असंभव है। अब शुरू से फिर वापस देखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेकार हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखा दूँ, 600 रुपीज़ है ये, इसके सामने ये 600 लिखे हुए हैं, ये 15 लिखे हुए हैं, ये 50 लिखा हुआ है, ये 200 लिखा हुआ है, ये माइनस के 5 लिखा हुआ है, ये 110 है, ये 10 है, ये दिख ही रहा होगा। तो लिख लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है भाई 600, तो लिखा फटाफट 600। गौर ठीक, कंटिन्यू चलेंगे, भटकेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये यूज़ का नहीं, इसे काट दिया, ये ले लिया। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन को कहते हैं, कितना है 50, तो ये मैंने ले लिया 50, हो गया ना। कंटिन्यू लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि हमारी गलती ना हो। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना ले लिया 200, आ गया नहीं कि बिल्कुल इन ऑर्डर, भाई जो मेरे काम का है वो ले लूँगा, बाकी छोड़ दूंगा, अपने परफॉर्म में लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। ये आ गया। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, यूज ही नहीं है कोई भी। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको इतना बेहतरीन सा लिया है कि एक ही क्वेश्चन में वो 3-4 पॉइंट जो इसको गलत कर सकते हैं मैक्सिमम, वो सारे डाल दिए मैंने इसमें, वही क्वेश्चन उठाया मैंने आपके लिए। तो एक तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इस वाले टॉपिक को मैं आपको अभी 1 मिनट बाद डिस्कस कराऊंगा। देखते हैं बाकी क्वेश्चन को पूरा करते हुए। एक ये पॉइंट अच्छा था, नेट इंपोर्ट चाहिए क्या मुझे, नेट एक्सपोर्ट। अब ये तो इंपोर्ट है भाई, और चाहिए क्या एक्सपोर्ट, तो यानी कि ये जो भी है उसको नेगेटिव करना है मुझे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, माइनस का 20 है, नेगेटिव ही ऑलरेडी है, इसका उल्टा करना है तो पॉजिटिव हो गया। देखिए ये है दिमाग की पूरी लड़ाई, दिमाग का बना देगा ये दही। ध्यान से देना है आपको कि दिया हुआ क्या है, नेट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट थोड़ी दिया है, मुझे तो एक्सपोर्ट चाहिए। अब इंपोर्ट माइनस के हैं, इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट नहीं है। कह रहा है नेट इंपोर्ट, दे दिया माइनस का, इसका मतलब क्या है, बेवकूफ बना दिया हमारा, ये तो एक्सपोर्ट ही है भाई। नेट इंपोर्ट यानी एक्सपोर्ट का उल्टा, और फिर नेगेटिव इसका उल्टा, वापस अपनी जगह पर ही, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। तो इस बात को आप 2-3 बार माइंड में सोचिए कि भाई अगर एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट दूं, हाँ भाई अपोजिट हो गया। अब इंपोर्ट को नेगेटिव दे दूं यानी फिर अपोजिट हो गया, जहां से चले वहीं वापस आ गया नेट इंपोर्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी का यूज है मेरे पास, ये रहा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 70, कितना है 70।
तो आप देख लीजिए ये तीनों कन्वर्जन के पॉइंट मुझे मिल गए, ये 3 पॉइंट ये मिल गए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में अपनी प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से डाला हुआ था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस इस जगह होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें तो कई पॉइंट अच्छे मिल गए भाई, नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मिल गया, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको समझना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। अगर इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है और इसमें क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई, फिक्स दे दिया। फिक्स्ड दे दिया इसका मतलब केवल फिक्स्ड है। अब ये क्या है, केवल फिक्स्ड है। तो यदि फिक्स्ड दे दिया तो इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख रहा है ना, इसमें मुझे प्लस करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस करना पड़ता है, चेंज इन स्टॉक। तो ध्यान देना, अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो पहले तो नेट दिया है, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ूंगा, ग्रॉस आएगा। फिर फिक्स्ड दिया है तो चेंज इन स्टॉक जोड़ूंगा। ये मेरी पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये सारी बातें बताई हैं प्रॉपर तरीके से कि इसके अंदर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ने दे दिया फिक्स्ड, फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक जोड़ दो तो भैया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ ग्रॉस की बजाय क्या दे दिया, नेट। भैया नेट भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ो तो ग्रॉस आता है। यानी कि इन 3 चीज़ों को ऐड करूं तो मेरा ये पॉइंट आए। तो ये कितना है मेरे पास, ये तो हो गया 110, 110 डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हो गया 50, ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना हो गया 50, नेट चेंज इन स्टॉक ये रहा माइनस के 10, कितना हो गया ये 150। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट मेरा 150। अगर आपने देखिए एग्जाम में कहीं और मिस्टेक नहीं आती है, ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लिया जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में सिखा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं आपको बता सकूं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। सही है। एक तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका यूज नहीं होता, हमें चाहिए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसकी जगह इन्होंने दे दिया मुझे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फिर फंसा दिया, उल्टा दे दिया। ये दोनों चीज़ें उल्टी दी है मुझे, एक तो नेट इंपोर्ट और ये चाहिए क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रहा है, टू अब्रॉड अपोजिट करके लिखो, जो भी लिख रहा हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। नेट इंपोर्ट ये फिर उल्टा दे दिया तो फिर इसको उल्टा करके लिखो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक मिल जाएगा अपने आप आंसर। समझ में आया ये वाला पॉइंट हमें बिल्कुल बारीकी से ध्यान देकर पढ़ लीजिए। अगर कहीं आप गलती करेंगे तो केवल ये वाला पॉइंट है जो हाँ गलती हो सकती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में सॉल्व होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐड कर लीजिए 6 to 8, 6 to 8 19 70, 970 में अब ये 3 टर्म है, ध्यान से देखना, ये माइनस होना है, ये माइनस होना है और ये भी माइनस होना है क्योंकि निफियर नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर है। 13 130 और प्लस कर दीजिए इसके अंदर, ये हो गया जी 1100। तो नेशनल इनकम कितनी हो गई 1100। देखिए मैं आपके लिए वीडियोस को बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले न्यूमेरिकल्स को लिखूँ, इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्टर के थ्रू पूरा लिखने की कोशिश की है। आप इसे देखकर मुझे बताएं कि ये टेक्निक आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या किसी और तरीके से यदि आपको लगता है कोई और अच्छा तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ तो आप मेरी इंस्टा ID पर मुझे कमेंट करें, DM करें, जिससे कि मैं आपको नई नई बातें बता सकूँ। और आपको लगता है कि इसका परफॉर्मेंस दूसरे तरीके से लूँ तो इसके लिए भी आप मुझे DM करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है इसके लिए आप जरूर लाइक करें मुझे, जिससे कि मैं थोड़ा क्या नाम है प्रमोट हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सोचिए। और ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देते रहें कि एक जो मेन चीज़ है जो आप भूलेंगे नहीं, अगर आपने अभी तक इसको मैं बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो उसे ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।